हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है इस टाइम पर हमारी उत्तराखंड की जो है मॉक टेस्ट आता है। ठीक है। और ये मॉक टेस्ट पूरा उसके ऊपर बेस होता है जो हमारी सुबह वाली क्लास होती है। आज हमने आपको सुबह की क्लास में दर्रे कराए थे। ठीक है। तो आपको दर्रे कराए थे, तो इस टाइम पर आपके उसका मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप ये काम जरूर कर लें। पहले तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस क्लास की क्विज मिल जाएगी। दूसरा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। आपको दोनों ही मिल जाएगी। और हम यहाँ पर पीडीएफ जो क्विज है, ये बहुत इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो पर डे जो है बढ़ाते रहते हैं, यानी कि हर दिन क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप तैयार रहें क्विज के लिए भी। और अगर जो आप अभी नए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सभी आने वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन और सभी एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। ठीक है। चलिए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन कहाँ भूल गया। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रेल पास कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, ट्रेल पास कहाँ स्थित है। देखिए, ट्रेल पास जो स्थित है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में क्या है, स्थित है। ठीक है। अगर जो यही आपसे ये पूछ लेता है कि ट्रेल पास किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो अगर जो आप इन दो पहाड़ियों का नाम बता सकते हैं क्या। चलिए मैं बताता हूँ। इन दो पहाड़ियों का नाम है नंदा देवी और नंदकोट। ठीक है। नंदा देवी और नंदकोट क्या है, ये दो पहाड़ी है। ठीक है। अगर जो हम आपसे पूछें कि किस हाइट पर है, अगर जो हम आपसे पूछ रहे हैं किस हाइट पर है, तो आप इसकी हाइट क्या बताएंगे। इसकी हाइट है 5330 फीट, या 17,400, सॉरी, ये है आपकी मीटर में। ठीक है। और ये है आपकी फिट में, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है। 5300 मीटर या फिर 17,400 फीट। ठीक है। ये क्या है, इसकी हाइट है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ट्रेल पास पर, ट्रेल पास को पार करने वाला या ट्रेल पास पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आप पहले व्यक्ति का नाम क्या बताएंगे। वो पहला व्यक्ति था हमारा बुद्ध मलिक। ठीक है। बुद्ध मलिक। ठीक है। बुद्ध मलिक क्या था, पहला व्यक्ति था। पर ये आप यहाँ देख रहे होंगे ट्रेल पास, ये ट्रेल पास, ट्रेल नाम किस नाम पर पड़ा। ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, इस पर जो है मिस्टर ट्रेल ने क्या करी थी, चढ़ाई करी थी। ठीक है। और इसे पार करने की कोशिश करी थी, पर वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रेल पास पड़ गया। ठीक है। देखिए, इतनी जानकारी आपके लिए, शायद आपके इस क्वेश्चन के लिए काफी है। ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्रे को पार करने के लिए मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसका उत्तर होगा, देखिए, लिपुलेख। इसका क्या सही उत्तर क्या होगा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। लिपुलेख दर्रा जो है, मैंने आपको बताया था, अगर जो मैं इसे उत्तराखंड का मैप मानूं, तो जो यहाँ पर पिथौरागढ़ जिला है, तो इस जगह पर आपको क्या पड़ता है, लिपुलेख दर्रा पड़ता है। ठीक है। यहीं से क्या है, मानसरोवर के लिए यात्रा की जाती है। ठीक है। देखिए, जो ये लिपुलेख दर्रा है, इसको नेपाल ये कहता है कि हमारे धारचूला के कौन से जिले में है? धारचूला के बाऊंपालिका जिले में ये पड़ता है, और इसे अपने हिस्से का अपना हिस्सा मानता है। बट जो इंडिया है, इंडिया कहता है ये हमारा हिस्सा है। ठीक है। और ये जो यूज किया जाता है मानसरोवर यात्रा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नर एवं नारायण पर्वतों के बीच मतलब किस किन पर्वतों के बीच में है। तो सबसे पहले आप बताएंगे इसका जो सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है, देखिए, बद्रीनाथ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बद्रीनाथ। नर एवं नारायण भगवान जो थे, आप इनके बारे में जानती हैं। ठीक है। ये एक कौन सा भगवान विष्णु का कौन सा है, ये पांचवा अवतार है। ठीक है। इसके बारे में भी जानते होंगे। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़ा आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। आप जानते होंगे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, धर्म, उनकी जो पत्नी थी, रुचि, इनके गर्भ से क्या हुआ था, दो ऋषियों का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। और वो जो दो ऋषि थे, वो भगवान विष्णु का अवतार थे, पांचवा। ठीक है। यहाँ पुरुषों को मतलब जो आज भी क्या कहा जाता है, मतलब यही उल्लेखित है हमारे पुराणों में,
हम ये कह सकते हैं कि आज भी ये दोनों के दोनों जो नर और नारायण दोनों पर्वत हैं, मतलब दोनों ये ऋषि थे, ये जो है आज भी क्या है, तपस्या कर रहे हैं, पर ये किसी को दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये बात कही जाती है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़तांगली दर्रा कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएं, गढ़तांगली दर्रा कहाँ पर स्थित है? गढ़तांगली दर्रा स्थित है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था दारमा और व्यास घाटी। ठीक है, ये कौन सा दर्रा है, आप मुझे ये बताइए कि किस जगह पर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए जो ये दारमा और व्यास घाटी है, ये आपके पिथौरागढ़ में पूर्वी कुमाऊं में क्या है, स्थित है, यानी कि पूर्व की साइड कहाँ पर है स्थित है। ठीक है, और ये कौन सा जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? ये है हमारा सिनला। ठीक है, सिनला दर्रा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है सर? देखिए मैंने आपको बताया था, जब यहाँ से ये इस तरीके से मैप होता है हमारा, और ये ठीक है, अगर जो आपने बनाया हो तो इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पड़ता है एक थांगला दर्रा। ठीक है, जो कि क्या है, सबसे ऊंचा है, और ये किस जिले पर है? थांगला दर्रा किस जिले में आप बताएंगे तो ये है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में ये पड़ता है हमारा थांगला दर्रा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली श्रृंखला जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में नहीं फैला है? तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, किस जिले में नहीं फैला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पौड़ी। ठीक है, पौड़ी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पौड़ी में ये नहीं फैला। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच में व्यापार? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कौन सा जिला, कौन सा दर्रा है वो, दर्रा कौन सा है? लिपुलेख। ठीक है, लिपुलेख। ठीक है, लिपुलेख दर्रा है, और कौन से जिले में, जिले की बात करेगा तो कौन सा है? पिथौरागढ़ जिला है। ठीक है ना भाई, जहां पर नेपाल और कहाँ पर अ, चाइना तिब्बत वाले क्षेत्र में, दोनों में जाया जा सकता है, और भारत का पिथौरागढ़ तो जुड़ा ही है। ठीक है ना, चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला दर्रा हमारा जो स्थित है, वह है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थांगला दर्रा। ठीक है, देखिए अगर जो आपने मैप वाली क्लास देखी है, अगर जो आपने मैप वाली क्लास देखी है, तो वो उसके हिसाब से आपको बिल्कुल याद होगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर जो आपने मैप बनाया हो इस तरीके से ही मैंने बनाया था, तो ये इस तरीके से बनाया था, तो यहाँ पर हमारा पड़ता है थांगला दर्रा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूँ, बट अगर जो आप वैसे बनाएंगे तो ये सही बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पड़ता है हमारा थांगला दर्रा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आप चलिए मुझे ये बताइए, उत्तरकाशी में जो दर्रे पड़ते हैं, जो 4 दर्रे थे, मैंने आपको याद भी कराए थे, वो कौन कौन से आप बताइए। देखिए आप बिल्कुल याद नहीं कर रहे, मैं आपको दोबारा बताऊं, देखिए, थांगला, मुलिंग, नलिंग, सांगचोकला। ठीक है, थांगला, मुलिंगला, नांगलिंगला, सांगचोकला, थालिंगला, मुलिंगला, नलिंगला, सांगचोकला। देखिए याद करके रखिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये उत्तरकाशी के हैं। ठीक है, ये उत्तरकाशी के हैं। चलिए, यह उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, देखिए सिर्फ एक ही दर्रा था ये, जो इस तरीके से बनाया था मैंने, और यहाँ से आपका ये देहरादून बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका हरिद्वार आ जाता है, ये बाहर की साइड जो है ये वाला एरिया हरिद्वार का आ जाता है, तो और यहाँ पर इससे ऊपर ये उत्तरकाशी का एरिया आ जाता है, और ये इस तरीके से। ठीक है, और ये है। ठीक है, तो अब आप बताइए, यहाँ पर मैंने एक आपको दर्रा बताया था, कौन सा था ये, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है? ये है हमारा श्रींकट, श्रींकट है, श्रींकट दर्रा। ठीक है, देखिए याद रखा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं? तो इसका उत्तर सही बताइए आप। उत्तराखंड में, देखिए आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान में भी आता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से भी लिए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भूलें या फिर कुछ भी दिक्कत हो, तो इस वजह से मैं सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और आगे भी लेता आता रहूंगा, और जैसे धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बताइए उत्तराखंड के ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं? तो ये हैं आपकी 24 प्रजातियां हैं हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? देखिए, अब ये बताइए, उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में है क्या? हाँ बिल्कुल है। पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, नाम में ही गढ़वाल आता है तो ये भी है। रुद्रप्रयाग गढ़वाल में है? जी हाँ। क्या पिथौरागढ़ है? पिथौरागढ़ नहीं, पिथौरागढ़ कहाँ पर है? हमारा मऊ मंडल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है हमारा गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री हिमनद। क्या आप बता सकते हैं किस राज्य में, वो किस जिले में? तो उस जिले का आप उस जिले का नाम आप करें कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि देखिए ये वीडियोस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आपको इन वीडियोस में सभी सारे कंसेप्ट बताए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मिलम ग्लेशियर बहुत फेमस था। ठीक है, बताइए इन सब के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी कौन सी है? देखिए, पूर्वी धौलीगंगा, अगर जो आपसे पूर्वी रामगंगा पूछे तो वो किसकी नदी है? पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा के बारे में पूछेगा तो आप वो किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे क्या किसकी? काली की। ठीक है, काली नदी की। बट अगर जो आपसे पूछ रहा है पूर्वी धौलीगंगा, तो ये किसकी है? हमारी, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा शारदा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? शारदा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे छोटा कश्मीर कहलाता है। अच्छा, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहलाता है। तो उत्तराखंड का मतलब जो छोटा कश्मीर है वो कौन सा जिला कहलाता है? तो सही उत्तर आप बताइए सबसे पहले। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ को हम क्या कहते हैं? छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है। और हम जो सुबह क्लास लेकर आएंगे वो भी आप बता सकते हैं, या फिर हम जल परियोजना से हम क्लास लेकर आ सकते हैं सुबह के टाइम। ठीक है, डैम से या जल परियोजना से मैं क्लास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।